नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं हमारा पॉलिटिकल क्राइम और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों का ये खास एपिसोड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में नई मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता, वो कौन है, उनका चुनावी सफर कैसा था, कितनी पढ़ी लिखी हैं और इनके नाम को ही क्यों चुना गया है, इसके पीछे की वजह क्या है और दिल्ली की ये चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, दिल्ली से उनका रिश्ता कितना पुराना है और इसके अलावा रेखा गुप्ता ने कहाँ कहाँ पढ़ाई की है और सियासी सफरनामा उनका कैसा रहा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जीवन से जुड़ी वो हर बात जो आप नहीं जान रहे हैं। लेकिन ये खबर बताऊं उससे पहले वही अपना सिलसिला कि आज के दिन की 5 बड़ी खबरें कौन सी रही, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। पहली बड़ी खबर कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर, रेखा गुप्ता कल शपथ ले रही हैं। सीएम योगी आतिशी समेत कई दिग्गज ने उनको बधाई भी दी है। तीसरी बड़ी खबर है झारखंड से। झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला ये कि मरीजों की मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। चौथी बड़ी खबर, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। उन्होंने कहा 100% भारत में हो हथियारों का उत्पादन, भले लगे कुछ साल। पांचवी बड़ी खबर कांग्रेस को लेकर के है कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। कहा रोजगार के लिए युवा जा रहे हैं विदेश, सरकार भटका रही है ध्यान। तो ये थी दिन की 5 बड़ी खबरें। लेकिन अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है कौन और उनका दिल्ली से कितना पुराना रिश्ता है। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए लगभग 11 दिन हो चुके हैं और इसी के साथ आज देर शाम भाजपा ने दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री के नाम का चेहरा बता दिया और रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगा दी। यानी ये रेखा गुप्ता दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। 20 फरवरी को वो रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। ये 26 साल बाद है जब दिल्ली में भाजपा का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच राजनीतिक गलियारों में कई नेताओं के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें भी थी, जिस पर अब पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम और दावा रेखा गुप्ता के नाम को ही लेकर किया जा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक भी कहा जा रहा था कि रेखा गुप्ता को संघ की मंजूरी मिल चुकी थी और भाजपा ने भी उन्हें अपना सीएम पद चुन लिया था और वो पहली पसंद बन चुकी थी। लेकिन सिर्फ औपचारिक नाम का ऐलान होना बाकी था, तो जो आज देर शाम हो ही गया। ऐसे में ये जानना बेहद अहम है कि आखिर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित चेहरों के तौर पर उभरी रेखा गुप्ता है कौन, आखिर इनको ही क्यों चुना गया है और रेखा गुप्ता का दिल्ली से रिश्ता क्या है। देखिए, वे मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं, उनका दिल्ली से कितना पुराना नाता है, ये सब पर भी बातचीत करेंगे। धीरे धीरे आपको इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के आखिरी तक मिल जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली के शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे मौजूदा समय में दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा के महिला मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 50 वर्षीय रेखा का जन्म हरियाणा के जिंद जिले में हुआ। वो गांव है नंदगढ़ गांव, जहां उनका जन्म 1974 में हुआ। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधिकारिक पद पर तैनात थे। 1976 में रेखा का परिवार दिल्ली में शिफ्ट हुआ था, तब उनकी उम्र महज 2 साल थी। इसके बाद रेखा की प्राथमिक पढ़ाई से लेके उच्च शिक्षा तक पूरी दिल्ली में ही हुई है। रेखा गुप्ता बचपन में ही पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन यानी आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से जुड़ गई थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वह राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में सफल रहीं। 1995-96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और उस चुनाव को जीतने के बाद अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी की। तो ये थी उनके पढ़ाई से जुड़े सारे जानकारियां कि रेखा गुप्ता कहाँ तक पढ़ी हैं, उनका राजनीतिक करियर और एबीवीपी से जुड़ना ये सब कैसे हुआ, कहाँ की रहने वाली हैं, जन्म कहाँ हुआ था, सब कुछ बताया। अब बताते हैं रेखा गुप्ता से जुड़ी वो सबसे अहम बात कि उनका राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा है, राजनीतिक करियर रेखा गुप्ता का कैसा रहा है। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहाँ सचिव पद पर बनी रही। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। 2007 की बात करें तो उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007-09 एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रहीं। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रहीं।
2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी सौंप दी। 2012 उत्तरी पीतमपुरा वार्ड नंबर 54 से फिर बनी पार्षद। 2015-2020 विधानसभा चुनाव में कोई सफलता उनको नहीं मिली थी। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से चुनाव में उतारा गया, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया, जबकि 2020 की बात करें तो उनका हार का अंतर सिर्फ 3400 वोट के करीब था। 2025 में दर्ज की बम्पर जीत उन्होंने, और 2025 में विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को ही हराया, और उसके बाद से अब ये मुख्यमंत्री भी बन गई हैं। तो ये थी पूरी खबर कि रेखा गुप्ता कहाँ से हैं और उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, और रेखा गुप्ता के जीवन से जुड़ी जो बातें थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ के रहने वाली हैं, उनके पिता क्या करते थे, उनकी पढ़ाई कितनी हुई है, और राजनीतिक करियर रेखा गुप्ता का कैसा रहा है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि आखिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कौन है, उन्होंने कितनी पढ़ाई की है, उनको क्यों चुना गया है, और भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद रेखा गुप्ता क्यों थी। सब कुछ मैंने आपको बताया है। रेखा गुप्ता से जुड़ी और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में कवर करना तो मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें रेखा गुप्ता के जीवन से जुड़े कुछ अहम बातें आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि रेखा गुप्ता कौन है और रेखा गुप्ता को दिल्ली का सीएम क्यों बनाया जा रहा है, उनका दिल्ली से नाता कैसा है, और राजनीतिक सफर रेखा गुप्ता का कैसा था। बाकी अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। फिर किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। बेहद शुक्रिया।